चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। I want to come now to the counting process, which is tomorrow. Upfront, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है, जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है। उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी। 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री। अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट। 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक। जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। देखिए, जो ईसीआई के जो मानक हैं उसके तहत हमने जो हमारा इनर कॉर्डन है, जहां पर काउंटिंग चलेगी, जो 2 हॉल्स में है, वहां पर पैरामिलिट्री की फोर्सेज रहेंगी। वहां पर कोई भी अन्य जो अनधिकृत व्यक्ति कोई भी प्रवेश नहीं रहेगा। जिसके पास पासेस होंगे, मतदान कर्मी हैं या एजेंट्स हैं, उन्हीं के सिर्फ जिनको पासेस इश्यू है उन्हीं की एंट्री होगी। साथ ही साथ जो हमारी सेकंड लेयर है, 100 मीटर्स के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पास नहीं है उसका प्रवेश नहीं होगा। बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के नहीं आएगा। सब जगह हमारे डीएफएमडी भी लग गए हैं और साथ ही साथ वहां हमारे पीएससी के कांस्टेबल और फोर्सेज रहेगी। आउटर कॉर्डन में जहां हमारी पार्किंग है, जहां पर इनके मोबाइल आदि चेक किए जाएंगे और रखे जाएंगे, बैग्स वगैरह को, वहां पर हमारी सिविल पुलिस का कंपोनेंट लगा है। तो देखा जाए 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक है वो पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जो फायर के टेंडर का जो हमारी ड्रिल है, यहाँ पर चूंकि काफी सारा यहाँ पर ईवीएम रखी हुई है, जगह जगह यहाँ पर कर्मी भी रहेंगे, तो फायर की ड्रिल भी हमारी द्वारा कर ली गई है। तो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई, फोर्स को ब्रीफ कर दी।
हम सब जानते हैं कि बेसिकली अपना स्ट्रांग रूम का तो 3 लेयर की बंदोबस्त होती है। सबसे पहली लेयर होगा सीएपीएफ का, अभी यहाँ पे फिलहाल सीआईएसएफ है, फिर उसके बाद एसआरपी लेयर होगा एंड थर्ड लेयर पे लोकल पुलिस आएंगे। उनके अलावा अभी काउंटिंग के दिन लगभग 500 पुलिस एंड 65 ऑफिसर्स तैनात है काउंटिंग सेंटर्स के आसपास बंदोबस्त के लिए। सारे व्यवस्था की गई है, जरूरी जगह पे बैरिकेड रखा गया है एंड ऑफिसर्स भी अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया हुआ है एंड आज शाम को एक रिहर्सल है ताकि कल सुबह कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल अभी तो कोई वीवीआईपी मूवमेंट का शेड्यूल हमको मिला नहीं है, बट हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर टैप रखा है। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।